भारतीय इतिहास में सबसे खूबसूरत जिस महिला का जिक्र किया गया है उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को अपनी खूबसूरती की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सबसे खूबसूरत महिला के रूप में प्रसिद्ध आम्रपाली को अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी थी। जब वे गौतम बुद्ध के संपर्क में आई तो वे बौद्ध भिक्षुक बन गई। महात्मा बुद्ध के संपर्क में ऐसे कई लोग आए जो अपने असल जीवन में कुछ और थे और महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गए। महात्मा बुद्ध के साथ रहने और उनके विचारों का कमाल था कि कई लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर उनके साथ हो गए। आम्रपाली भी उनमें से एक थी जो वेश्या से बौद्ध भिक्षुक बनी। आम्रपाली के माता पिता का पता नहीं, लेकिन जिन्होंने उसको पाला था उन्हें वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने आम्रपाली रख दिया था। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के बाद कोई भी अपनी आंखें उन पर से हटा नहीं पाता था। लेकिन उनकी यही खूबसूरती, उनका यही आकर्षण उनके लिए शाप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी खूबसूरती बढ़ती गई और जो कोई भी उन्हें देखता अपनी पत्नी बनाने के बारे में ही सोचता। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी एक जुनून बन गई, जिसकी वजह से आम्रपाली को पाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता था। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसे भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी, इसलिए किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी लोग आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, तो निर्णय करना मुश्किल हो गया था। इस समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग विचार सामने आए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। लेकिन आखिर में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरे में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगरवधु यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। एक बार महात्मा बुद्ध एक प्रवास में वैशाली आए। उनका एक शिष्य भिक्षा मांगने आम्रपाली के महल पहुंचा। आम्रपाली उसे देखते ही प्रेम में पड़ गई। आम्रपाली ने उससे कहा कि वर्षा काल में वो उसके महल में रह सकता है। भिक्षुक ने कहा वो बिना बुद्ध की आज्ञा के कुछ नहीं कह सकता। आम्रपाली के निवेदन से उसने कहा कि वह बुद्ध से पूछकर जवाब देगा। बुद्ध ने उसे आज्ञा दे दी क्योंकि उन्हें अपने शिष्य पर विश्वास था। 4 महीने तक आम्रपाली उस भिक्षुक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, मगर उसका कोई प्रभाव भिक्षुक पर नहीं हुआ। 4 महीने बाद जब भिक्षुक वापस बुद्ध के पास लौटा तो आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में पहुंची और बोली, मैं आपके सिखाए धम्म के आगे नतमस्तक हूँ। मेरा कोई भी प्रयास आपके भिक्षुक को मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका। मैं भी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तभी से आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी हो गई और पूरा जीवन उसने उसी रूप में बिताया।